नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कोई एक कहानी ही नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है। ये कहानी है एक विश्वास की, उस कन्हैया के ऊपर विश्वास की। ये कहानी है एक भक्त की अपनी भक्ति के ऊपर के विश्वास की। चलो मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ। एक पंडित जी थे, वो बांके बिहारी लाल को बहुत मानते थे। सुबह शाम बस ठाकुर जी करके व्यतीत होता था। ऐसा कोई पल नहीं पूरे दिन में जब वो अपने ठाकुर जी को याद नहीं करते थे। लेकिन एक बार पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें धन की आवश्यकता हुई, तो पंडित जी सेठ जी के पास धन मांगने चले गए। सेठ ने धन दे तो दिया, पर उसको लौटाने की 12 किस्तें बांध दी। यानी कि पंडित जी को वो धन 12 किस्तों में सेठ को वापस करना था। तो पंडित जी को कोई ऐतराज नहीं हुआ और उन्होंने उनकी शर्त मान ली, क्योंकि उस समय पंडित जी के पास कोई रास्ता नहीं था। अब धीरे धीरे पंडित जी ने 11 किस्तें भर दी, पर एक किस्त ना भर सके। इस पर सेठ ने 11वीं किस्त के समय निकल जाने पर पूरे धन का मुकदमा पंडित जी पर लगा दिया। अब सेठ का मानना था कि पंडित जी ने वो किस्तें नहीं लौटाई है। कोर्ट कचहरी हो गई, मामला कोर्ट तक पहुंच गया। जज साहब बोले, पंडित जी तुम्हारी तरफ से कौन गवाही देगा कि तुमने कब वो किस्तें लौटाई है, कौन से महीने में लौटाई है, कौन सा दिन था। तो इस पर पंडित जी बोले, मेरे ठाकुर, मेरे बांके बिहारी लाल जी मेरी गवाही देंगे। इस पर पूरा कोर्ट हंसने लगा। अब गवाही की तारीख तय हो गई। जब गवाही की तारीख आई तो पंडित जी ने अपनी अर्जी ठाकुर जी के चरण कमलों पे लगा दी और वहां पे लिख के रख दिया। तो अब गवाही का दिन आया। कोर्ट सजा हुआ था, वकील जज सब अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे, पर पंडित जी को ठाकुर जी पे पूरा भरोसा था कि मैंने अपनी अर्जी लगाई हुई है, मेरे ठाकुर जी आएंगे। को अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था कि मेरे ठाकुर जी मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ेंगे, वो मेरा साथ देने जरूर आएंगे। तो जज ने कहा, पंडित अपने गवाह को बुलाओ। पंडित जी ने ठाकुर जी के चरणों पे ध्यान लगाया। ठीक उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति वहां पे आता है, जिसके चेहरे पर एक मनोरम तेज था। उसके आते ही पूरे कोर्ट में सन्नाटा सा छा जाता है। वो गवाही पंडित जी के पक्ष में दे देता है। वृद्ध की दलीलें सेठ जी के वही खातों से बिल्कुल मेल खाती थी कि फलां तारीख को किस्त चुकाई गई। सब वृद्ध ने सब बताया। अब पंडित को सम्मान रिहा कर दिया गया। तत्पश्चात जज साहब पंडित से बोले कि ये वृद्ध कौन थे जो गवाही देकर चले गए। तो पंडित बोला, अरे जज साहब, यही तो मेरा ठाकुर था जो भक्त की दुविधा न देख सका और भरोसे की लाज बचाने आ गया। बस इतना ही सुनना था कि ये वृद्ध नहीं, ये ठाकुर जी थे जो पंडित को बचाने आ गए, पंडित के भरोसे की लाज रखने आए। तो जज पंडित जी के चरणों में गिर पड़ा और कहता है कि मुझे भी ठाकुर जी का पता बताओ। तो पंडित कहता है, मेरा ठाकुर तो सर्वत्र है, हर जगह है। जब ये बात जज सुनता है तो जज घर बार काम धंधा सब छोड़कर ठाकुर को ढूंढने निकल जाता है। सालों बीत जाते हैं पर ठाकुर नहीं मिलता है। अब जज पागल सा मैला कुचैला हो गया।
भंडारों में जाता, पतलों से जूठन उठाता, आधा खुद खाता उस जूठन को और उसी जूठन का आधा ठाकुर जी को भोग लगाता था। ठाकुर जी की मूर्ति को आधा अर्पित कर देता था। इसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए, मारते पीटते, पर वो न सुधरा। जूठन बटोर कर खाता और खिलाता। लोगों का मानना था कि ये पागल इंसान जूठन का भोग भगवान को लगाता है तो भगवान का अपमान करता है। तो एक भंडारे में लोगों ने पतलों में कुछ ना छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जी को जूठन न खिला सके। फिर भी उसने सारे पतलों को पोंछ पोंछ कर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुख में डाल लिया। पर अरे ये क्या, वो तो ठाकुर को खिलाना ही भूल गया। अब क्या करे? वो निवाला उसने खुद अपने मुंह में डाल लिया, लेकिन ठाकुर को भोग लगाना भूल गया। अब वो निवाला ना उसके अंदर जाए ना उसको वो बाहर निकाले। अगर वो उस निवाले को अंदर ले जाता तो वो सोच रहा था कि ये तो ठाकुर का अपमान होगा। अगर वो बाहर निकालता है उसको तो अन्न का अपमान होगा, ना उससे वो थूका जाए। तो करे तो क्या करे? निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाता रहा। जैसे ही उसने ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाया, एक सुंदर ललाट चेहरा लिए बाल गोपाल स्वरूप में एक बच्चा पागल जज के पास आया और बोला। अभी जज के मुंह में वो निवाला था, वो उस निवाले को अंदर नहीं लेके गया था। तो वो बच्चा जज के पास आता है और कहता है, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? जज साहब मन ही मन गोपाल छवि निहारते हुए अश्रुधारा के साथ बोले, ठाकुर जी बहुत बड़ी गलती हो गई, आज जो पहले तुझे भोजन न करा सका। अब उस बच्चा जो ठाकुर जी बिल्कुल ठाकुर जी के रूप उसमें आया था, वो खुद ठाकुर जी ही आए थे, उसको जज पहचान गए कि ये मेरा ठाकुर ही है। तो जज कहता है अब मैं क्या करूं? तो मनमोहन ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले, अरे जज, तू तो नीरा पागल हो गया है रे। जब से अब तक मुझे दूसरों की जूठन खिलाता रहा, चल आज अपना जूठन खिलाने में इतना संकोच क्यों कर रहा है? चल अपने इस निवाले को अपने मुंह से निकाल कर मुझे भोग लगा, मुझे खिला। अब तक लोगों की जूठन खाता आया हूं, आज तेरी जूठन ही सही। जब मेरे ठाकुर जी, मेरे कन्हैया ऐसा बोलते हैं तो जज की आंखों से अविरल धारा निकल पड़ती है जो रुकने का नाम न ले रही। मेरा ठाकुर कहता कहता बाल गोपाल के चरणों में गिर पड़ा और वही देह का त्याग कर दिया। और मित्रों, वो पागल जज कोई और नहीं, वो पागल बाबा थे, जिनका आज भी एक विशाल मंदिर वृंदावन में स्थित है। भाव के भूखे हैं प्रभु और भाव ही एक सार है, और भावना से जो भजे तो भव से बेड़ा पार है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी कहानी। अगर हम भगवान पे विश्वास रखते हैं, अपनी भक्ति पे विश्वास रखते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, वो किसी न किसी रूप में हमारे पास ज़रूर आएंगे। अगर वो हमारे पास ना आ सके तो हमें हमारी समस्याओं से कैसे निपटना है, इसकी राह ज़रूर दिखाएंगे। तो अपने भगवान पे, अपने ठाकुर जी पे विश्वास बनाए रखें। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।